अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये कहावत नॉर्मल होमो सेपियंस के लिए सही है, बट अगर आप एसईओ हैं तो आपके लिए कहावत हो जाती है अ पिक्चर इज वर्थ 150,000 वर्ड्स। 300 किलोबाइट की एक इमेज को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो 150,000 वर्ड्स लिख सकते हैं। दोनों का साइज सेम रहेगा। पिक्चर्स या इमेजेस वेबसाइट के सबसे हैवी एलिमेंट्स में से एक होती हैं, बट उन्हें यूज करना भी जरूरी है। रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। गूगल ने पेज एक्सपीरियंस अपडेट अब डेस्कटॉप पर भी झोंक दी है। मरियल सुस्त वेबसाइट्स नहीं चलेंगी। सो आज के वीडियो में हम 10 ऐसे स्टेप्स, 10 ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस को हटाए बिना अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इमेजेस के साइज के असर को वेबसाइट पर कम कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और आज के वीडियो में हम इमेजेस के वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर पड़ने वाले असर को कम करने के 10 स्टेप्स देखेंगे। काफी सारी बिजनेस कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा इमेजेस को यूज करना जरूरी होता है, लाइक वेडिंग फोटोग्राफर। अब ये अगर अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा फोटो ना दिखाएं तो क्या मंत्र पढ़कर दिखाएंगे। तो देखते हैं इन स्टेप्स को, बट उससे भी पहले हम देखेंगे कि आपको अपनी इमेजेस के इश्यूज को पता कैसे करना है। एक जो सबसे अच्छा टूल है, फ्री का टूल है, वो है जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स आपकी वेबसाइट के इमेजेस को काफी बारीकी से एनालाइज करके ना सिर्फ प्रॉब्लम बताता है बल्कि उनके सॉल्यूशन को भी बताता है। सो नंबर 1 पॉइंट है रीसाइज वेल। नाउ इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने का सबसे पहला स्टेप है उनके साइज को, केबीएमबी वाला साइज नहीं, पिक्सल वाला साइज, इमेजेस के साइज को कंट्रोल करना। नाउ ऑब्वियसली आप सीएसएस के जरिए इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं, बट अगर आप सही इमेजेस को पहले से ही रीसाइज कर लें तो एक एक्स्ट्रा एरर से बच सकते हैं। बट आखिर ये सही साइज क्या है? इस स्क्रीन का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बट इस चीट शीट को आप यूज कर सकते हैं। आइकन्स को 16 by 16 पिक्सल्स के साइज में रखना है। स्लाइडर के इमेजेस को 1800 by 400 पिक्सल साइज में रखना है। फीचर्ड इमेजेस को आप 250 by 250 में रख सकते हैं। और जो ब्लॉग पोस्ट वाली इमेज होती है उसकी विड्थ 680 पिक्सल तक ही वाइड होनी चाहिए। सो अपनी वेबसाइट के इमेजेस को आप इस साइज चार्ट के हिसाब से रीसाइज करिए एंड देन यूज करिए। नंबर 2 है लेजी लोड इमेजेस। लेजी लोड का मतलब होता है इमेजेस को तभी लोड करना जब उनकी एक्चुअली में जरूरत हो। वर्डप्रेस वैसे अब इमेजेस को नेटिवली लेजी लोड करने लगा है, सो इसके लिए आपको कोई प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट में लेजी लोड इमेजेस का इशू आ सकता है। देखिए, किसी वेबसाइट में इमेजेस को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है इमेजेस को नॉर्मल तरीके से शो करना, दूसरा होता है इमेजेस को बैकग्राउंड में यूज करना। नेटिव लेजी लोड ऑप्शन में ये बैकग्राउंड वाली इमेजेस लेजी लोड नहीं होती हैं, इसलिए आपकी वेबसाइट में लेजी लोड वाले जो इश्यूज होते हैं वो आते रहते हैं, एरर दिखाई देता रहता है। बट आखिर ऐसा क्यों होता है? वेल, जब आप इमेजेस को नॉर्मली किसी वेब पेज में दिखाते हैं तो आप इमेज एसआरसी, IMG SRC एलिमेंट को यूज करते हैं। ब्राउजर जैसे ही IMG SRC देखता है उस URL से इमेजेस को लोड करने लग जाता है। लेजी लोड प्लगइन या स्क्रिप्ट इस SRC को डाटा-SRC से चेंज कर देते हैं। सो ब्राउजर को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर इमेज है, बट जैसे ही यूजर पेज को स्क्रॉल करता है और ये डाटा SRC एलिमेंट आता है व्यू पोर्ट में, वैसे ही अगेन आपकी स्क्रिप्ट या प्लगइन इस डाटा SRC को SRC में चेंज कर देती है और ब्राउजर इमेज को डाउनलोड करके दिखाने लगता है। यहां तक क्लियर है ना? नाउ जो बैकग्राउंड इमेज होती है उसमें IMG SRC को यूज नहीं किया जाता है, इसलिए लेजी लोड काम नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम डिफरेंट प्लगइन को यूज करते हैं जो इस बैकग्राउंड डैश इमेज को एक्टिवली मैनिपुलेट करता है। वर्डप्रेस में अगर आप बैकग्राउंड इमेज लेजी लोड सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो ये सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, थर्ड स्टेप है इमेजेस को इफेक्टिवली इनकोड करना। यहां पर हम KBMB की बात कर रहे हैं। एक इमेज सिर्फ 500 by 500 पिक्सल्स की होते हुए भी अननेसेसरली हैवी हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप पिक्चर्स को 1 by 1 मैनुअली कंप्रेस कर सकते हैं। काफी सारे फ्री ऑनलाइन टूल ये फैसिलिटी देते हैं। इनफैक्ट गूगल ने अपना खुद का एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया हुआ है, Scoosh.app। आपको फोटोशॉप की जरूरत भी नहीं है, आप photopia.com पर जाकर भी इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूजर हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं, और अगर आपकी वेबसाइट में सैकड़ों हजारों इमेजेस हैं रीसाइज करने को, तो आप पाइथन के जरिए भी इमेजेस को रीसाइज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में विंडोज सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करने और एक फ्री स्क्रिप्ट के जरिए इमेजेस को रीसाइज करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप है CDN को यूज करना। इमेजेस को CDN के जरिए लोड करके आप अपने सर्वर से काफी सारा लोड हटा सकते हैं एंड वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इमेजेस को CDN से लोड करना
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है रीडायरेक्ट्स को अवॉइड करना। अगर आप इस चैनल के वीडियोस को रेगुलरली देखते रहते हैं तो आपको मेरी नेक्स्ट लाइन घिसी पिटी लगेगी, लेकिन HTTP, HTTPS, HTTP www, HTTPS www सारे डिफरेंट URL होते हैं। सो अगर आपकी वेबसाइट HTTPS वर्जन पर चल रही है लेकिन इमेजेस के जो URL हैं उसमें HTTPS www यूज हो रहा है, तो इमेजेस आपकी वेबसाइट में दिखाई देंगी लेकिन इमेजेस आएंगी लंबे रास्ते से। ऐसे में वेबसाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा। इसका सोल्यूशन है सिर्फ एक पर्टिकुलर URL फॉर्मेट को यूज करना। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS www पर चल रही है तो इमेजेस की URL में भी HTTPS www होना चाहिए। अगर वेबसाइट HTTPS पर सिर्फ चल रही है तो इमेजेस की URL में भी सिर्फ HTTPS होना चाहिए, और अगर वेबसाइट HTTP पर चल रही है तो इमेजेस को छोड़िए, सबसे पहले SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करिए, वो ज्यादा जरूरी है। इस इशू को सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस कमांड यूज कर सकते हैं, किसी भी एडिटर में होता है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट सिर्फ HTTPS पर चल रही है तो फाइंड सेक्शन में आप डालेंगे HTTPS, इसके बाद सेमीकोलन www. जो भी आपकी वेबसाइट का URL है, और रिप्लेस में डालिए HTTPS और इसके बाद आपका डोमेन, और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जहां जहां भी www होगा वहां पर सिर्फ HTTPS आ जाएगा, www हट जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो बेटर सर्च एंड रिप्लेस प्लगइन को आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी सेम फंडा लगेगा। नंबर 6 स्टेप है CSS इमेज स्प्राइट को यूज करना। जब भी आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे आइकन्स छोटे छोटे एक साथ दिखाई देते हैं तो चाहे इन आइकन्स का साइज आपने कितना भी कम कर लिया हो, वो फिर भी परफॉर्मेंस पर असर डालता है। बिकॉज लेट्स से आपने 10-10 किलोबाइट के 15 आइकन्स को लोड किया है तो टोटल वेट सिर्फ 150 किलोबाइट होगा, बट वेबसाइट को 15 रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी पड़ेंगी। CSS स्प्राइट इन 15 आइकन्स को मिलाकर एक बना देती हैं, तो आपकी वेबसाइट को सिर्फ एक रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ता है। वर्डप्रेस में अगेन आपको CSS स्प्राइट को जनरेट करने के काफी सारे प्लगइन्स मिलेंगे, और कस्टम कोडेड वेबसाइट में आप डेवलपर की जान खा सकते हैं। सस्ती होती है, वैसे सबसे सस्ती जो जान होती है वो ग्राफिक डिजाइनर की होती है, बट उसके बाद वेब डेवलपर आकर नंबर आता है। 7th पॉइंट है अवॉइड एम्बेडिंग। अपनी वेबसाइट में दूसरी साइट से इमेजेस को एम्बेड नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ साइज की नहीं है, एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट की है। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी साइट से इमेज लोड करनी है तो आप उसे डाउनलोड करके सीधे अपनी साइट पर अपलोड कर सकते हैं, साइज सेम रहेगा, रिक्वेस्ट नहीं होगी। एम्बेडिंग ज्यादा कॉस्टली ऑप्शन है। नंबर 8 डिलीट एक्सेफ डाटा यानी कि मेटा डाटा। जब भी आप कोई फोटो लेते हैं, खींचते हैं किसी फोटो को, क्लिक करते हैं तो उसमें लोकेशन, कैमरा, एपरेचर, फोकल डिस्टेंस, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे आपकी वेबसाइट के विजिटर को कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसे आराम से सेफली हटा सकते हैं। अधिकतर इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स या स्क्रिप्ट्स ये डाटा अपने आप हटा देते हैं, बट अगर आपकी इमेजेस में अभी भी दिखाई दे रहा है तो मेक श्योर कि आपने अपने जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है उसमें एक्सेप्ट डाटा से रिलेटेड सेटिंग को टर्न ऑन कर दिया है। लाइक शॉर्ट पिक्सल प्लगइन में ये सेटिंग अगर टिक नहीं है तो एक्सेप्ट डाटा नहीं हटेगा इमेजेस में से। एक्सेप्ट डाटा को हटाकर आप बहुत ज्यादा बचत नहीं करते हैं, लेकिन तोला मशा रत्ती से फर्क पड़ने लगता है जब आप बहुत हाई लेवल के ऑप्टिमाइजेशन में पहुंच जाते हैं। और जब बात सिर्फ एक्सेप्ट डाटा को हटाकर पॉइंट गेन करने की हो तो इसे जरूर हटा देना चाहिए। 9th पॉइंट है डिसेबल एम्बेडिंग ऑफ योर इमेजेस। 7th पॉइंट में मैंने बोला कि आपको अपनी वेबसाइट में इमेजेस को एम्बेड नहीं करना चाहिए, बट व्हाट इफ बाकी लोग आपकी वेबसाइट से इमेजेस को एम्बेड कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट की जो बैंडविड्थ है वो भी खर्च हो रही है, आपके सर्वर पर लोड बढ़ रहा है, जिसका नतीजा होगा कि आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। इसलिए अपनी वेबसाइट में से इमेजेस की एम्बेडिंग यानी कि हॉट लिंकिंग को आपको बंद करना है। इसको आप वर्डप्रेस में किसी प्लगइन से भी अचीव कर सकते हैं, तो सिंपली .htxs फाइल में चेंज करके इमेजेस की हॉट लिंकिंग को आप रोक सकते हैं। आपको अपनी .htxs फाइल में सिर्फ इस कोड को पेस्ट करना होगा। और 10th पॉइंट है इमेज डायमेंशन। CSS में इमेज का सही साइज होना जरूरी है, इससे ब्राउजर का गेस वर्क बच जाता है और इसका मतलब है कि आपका जो CLS स्कोर है वो नहीं बिगड़ता है। वर्डप्रेस में अधिकतर बिल्डर्स अपने आप इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, बट कस्टम डेवलप्ड वेबसाइट में आपको अपनी सारी इमेजेस को देखना होगा, ध्यान देना होगा कि कहीं किसी इमेज में विड्थ और हाइट को स्पेसिफिकेशन जो देना चाहिए वो मिस तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा है तो इसे ठीक करिए। थैंकफुली वर्डप्रेस में ये इशू तब तक नहीं आता है जब तक आप खुद से मैनुअली इमेजेस को कोड नहीं करने लगते हैं। सो ये थे वो 10 पॉइंट जिनको कवर करके आप श्योर हो सकते हैं कि जो आपकी इमेजेस हैं उनकी वजह से वेबसाइट स्लो नहीं होगी और इमेजेस की वजह से वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस स्कोर डाउन नहीं होगा। अगर इनमें से किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।